हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी लोग का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में 1 दिसंबर 2021 के बिजनेस लाइन की इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने वाले हैं। तो नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की न्यूज़ आई, जो Q2 के नंबर्स आउट हो चुके हैं। 8.4% की ग्रोथ रही है। तो आने वाले एग्जाम में वहाँ पे यहाँ पूछा जा सकता है SBI और IBPS PO की जनवरी में जो एग्जाम होगी उसके अंदर। साथ में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने बोला है कि हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ फुल ईयर के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट जो दिया गया है उसके अंदर काम की चीज़ आप देख लीजिए। इस साल का Q2 का ग्रोथ तो 8.4% देखा ही है। 21-22 अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके पहले वाले के 20-21 का -7.5 था और 2019-20 का 4.4 था, 4.4% था। उसके अलावा यहाँ पे सेक्टर वाइज जो दिया है इन्होंने, बेसिकली एग्रीकल्चर का वही अब इस बार इस क्वार्टर में 4.5 और उसके पहले 3.4 और 3.5 और उस ईयर वाइज है ये बेसिकली, है ना। और उसके अलावा सर्विसेज का भी काफ़ी वापस से रिबाउंड हुआ है। मतलब 2020-21 के अंदर तो -11.4 में चला गया था Q2 में, अभी ये 10.2 हो गया। तो वापस से ग्रोथ रिकवरी, इकोनॉमी वापस से ट्रेजेक्ट्री पे बेसिकली बाउंसिंग बैक वाला बोल सकते हैं। तो ये यहीं पे डेटा दिया है, तो आपको पता रहना चाहिए। उसके अलावा ये कल अपन ने देखा है था आर कैपिटल बोर्ड को RBI ने सुपरसीड किया है, तो इसके बोर्ड को हटा दिया गया है। अपन चलते हैं अब आगे वाले पे देखें तो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है इनका आउटपुट अक्टूबर में 7.5% रहा है। तो आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज़ पता रहनी चाहिए, प्लस किसका क्या वेटेज है, किसका ज़्यादा वेटेज है। कई बार मैंने बताया भी आपको। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली वेटेज दिए हैं, तो आप देख लेना 8 कोर इंडस्ट्रीज़ प्लस ग्रोथ प्लस इनका कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज है और वेटेज कितना है। साथ में अभी जो पार्लियामेंट में सेशन जो चला विंटर, उसके अंदर देखो काफ़ी सारे बिल इंट्रोड्यूस करने, तो क्रिप्टो बिल आएगा। इन्होंने एज्योर किया है कि हम लोगों ने जैसे बोला है तो वो हम करेंगे। तो बेसिकली उसी के बारे में इन्होंने एश्योरेंस दिया है कि क्रिप्टो बिल ज़रूर आएगा। फिलहाल हम लोग जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके जो एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर बेसिकली जो एडवर्टाइजर्स हैं उनके ऊपर क्या मतलब देख रहे हैं किस तरीके से उनको बेसिकली मॉडिफाई करना है या फिर बेसिकली कुछ चेंज करना है। तो वो भी साथ में हम देख रहे हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे एक रिपोर्ट आई ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इन्होंने बोला है कि सब क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना बेसिकली एक अनवाइज मूव है। इससे टेक्नोलॉजी जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, वो सब आगे नहीं बढ़ेगा। तो यही बोला इस रिपोर्ट ने। उसके अलावा S&P जो है उन्होंने 2022 के लिए ग्रोथ 9.5% बोली है। यहाँ पे अगर आप होमवर्क मान सकते हो, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज RA मैस। तो बेसिकली जो रिसेंटली जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या इश्यूज है बेसिकली यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है, कैसे वो रेगुलेशन को ओवरसाइट बेसिकली रेगुलेटरी ओवरसाइट से अलग रहती है और अपना रिस्क बिजनेस लैंडिंग में करती रहती है और फ्रॉड होते रहते हैं। ये सब के बारे में इस आर्टिकल में दिया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं घर पे, एक लिख भी सकते हैं, कहीं भी आपको काम आ सकता है इंटरव्यू में अपने ओपिनियन देने के लिए भी। उसके अलावा फिर से ये बेसिकली आर्टिकल जो है बैनिंग क्रिप्टोज विल हर्ट इनोवेशन। तो देखो इस आर्टिकल में जो बातें दी गई है ना, यही बोला है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, काफ़ी देश है, वो लोग बेसिकली इफेक्टिव रेगुलेशन कर रहे हैं, ना कि अंधाधुंध बैन कर रहे हैं। तो हमको भी ऐसी चीज़ कंसिडर करनी चाहिए जिससे कि हमारा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा ना हो कुछ टाइम के बाद में जाके कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है जिन्होंने इफेक्टिव रेगुलेशन किया, ध्यान से ढंग से मतलब सोच समझ के टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया, वो आगे पहुंच गए और हम जो नया टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसको हम बेसिकली अवेल ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो यही बोला ना बेसिकली बेस्ट अभी फिलहाल जो वे है वो रेगुलेट करो, इफेक्टिव मैनर में मॉनिटर करो उनके अंदर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। कई जगहों पे हम लोग ब्लॉकचेन टेक को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अदरवाइज हम अगर बैन कर देंगे, अगर ब्लैंकेट बैन करेंगे तो बेसिकली यही कि देखो लोग इन्वेस्ट तो कर ही रहे हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं इलीगल मार्केट खड़ा होगा, इसके अंदर ट्रेडिंग होगी और छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको बड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। तो बेसिकली अल्टीमेटली गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नया एसेट क्लास जो इमर्ज हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, उसको थोड़ा ध्यान से बेटर मतलब जो है यूटिलाइजेशन और बेटर तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट में भी यूज़ किया जा सके। ठीक है, अपन चलते हैं आगे। उसके अलावा एक रिपोर्ट आई है अंकटाड की, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसने बोला है कि 2021 एक अच्छा साल रहा ट्रेड के लिए। तो फिलहाल अगर बात करें तो ये 2021 के अंदर ट्रेड जो है ना, ग्लोबल ट्रेड, ये $28 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। एक 11% ग्रोथ है इसकी
प्री पैंडमिक लेवल्स की बजाय देखा जाए। अगर इन्होंने साथ में बोला है कि 2022 के बीच 2022 में अनसर्टेनिटीज है ट्रेड के ऊपर, यानी कि आउटलुक अनसर्टेन, तो उसके रीजन्स इन्होंने यहाँ मेंशन किए। कोई भी रिपोर्ट आती है ना, उसके अंदर जो रीजन्स मेंशन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता रहने चाहिए। यही सब चीज़ें जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, डेप्थ में आपकी जो नॉलेज इन सब चीज़ों से आती है। तो उन्होंने बोला बेसिकली तो इकोनॉमी रिकवरी काफ़ी जो है स्लो हो रही है और लॉजिस्टिक्स के अंदर डिसरप्शंस हो रहे हैं, शिपिंग कॉस्ट बढ़ रहे हैं, ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज देखी जा रही है, और जो ट्रेड है उसका बेसिकली रीजनलाइजेशन हो रहा है। मैंने कुछ छोटे छोटे जो देश मिलकर अपना अपना ग्रुपिंग बना रहे हैं, तो बेसिकली ग्लोबल जो ट्रेड है वो थोड़ा कम हो रहा है। अपने लोग जो देश है FTAs कर रहे हैं, मतलब रीजनलाइजेशन कर रहे हैं बेसिकली, ना कि एक ग्लोबल बल्कि छोटे छोटे सब ग्रुप्स की तरह ये लोग ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं। और डेट बर्डन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट कर सकती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें अपन यहाँ पे, तो बेसिकली जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इकोनॉमीज़ की तरफ मूव करना ना भी COP26 हुआ है, तो उसकी वजह से कुछ ट्रेड को डिस्टोर्ट हो सकता है, ट्रेड को इम्पैक्ट हो सकता है। बेसिकली हमको सस्टेनेबल इकोनॉमीज़ की तरफ मूव करना है, तो इस रिपोर्ट में ये दिया है। उसके अलावा अपन आगे चलते हैं, इसके अंदर कुछ काम का है नहीं। यहाँ पे आपको पता होगा जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में पूछा जा सकता है कहाँ पे इनोग्रेट हुआ, तो याद रखना फेज 1 जी के टाइप का क्वेश्चन। डेटा प्रोटेक्शन पैनल अभी भी कुछ फाइनल कर रहा है, तो अब जब आएगा आप देख लेंगे, इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल देखने की। अगर अपन अब बात करते हैं तो फेम स्कीम न्यूज़ में है, तो देख लेते हैं फेम स्कीम से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं। अपन देख लेते हैं फेम स्कीम का बैकग्राउंड। देखो अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो फेम स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए, और ये पुरानी स्कीम है तो कुछ लोग को पता भी नहीं होगा जो कम्प्लीटली नए लोग हैं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ की स्कीम है, सबसे पहले 2015 के अंदर फॉर्मुलेट हुआ था। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि हम लोग इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स उनको बढ़ावा दे, बेसिकली प्रमोट करें, ठीक है। तो फेज 1 अगर इसका जो है मार्च 31 2019 तक चला था। 2015 में स्कीम लॉन्च हुई थी, याद रखना, मिनिस्ट्री भी याद रखना इसके आप, है ना। तो उसके अलावा हम लोग बात करें फेज 2 स्कीम। फेज 2 स्कीम जो है इसकी, फेज 2 स्कीम इसका मार्च 8 2019 को अनाउंस हुआ था, जो कि इफेक्टिव था 1 अप्रैल 2019 से 5 साल के लिए पूछा जा सकता है। और इसके अंदर टोटल बजट आउटले जो था इसका 10,000 करोड़ रुपये।